हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 4 कर रहे हैं। यह 12 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हैं तथा ये कहाँ स्थित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डाल्टन ने परमाणु का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है। मतलब परमाणु को हम और टुकड़ों में या और छोटे रूप में तोड़ नहीं सकते। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों ने यह खोजा कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं। इन्हें इसीलिए अपरमाणु कण भी कहते हैं। चलिए इनके बारे में जान। इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन को ई चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो लाल रंग से दिखा रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं। जिन कोशों में ये गति करते हैं उन्हें ऊर्जा कक्ष या कोश भी कहा जाता है। इन कोशों को के, एल, एम आदि नामों से जाना जाता है। प्रत्येक कक्ष में निर्धारित होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि एल कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 8, एम में भी 8, और इसे हम निकालने के लिए 2n² का फॉर्मूला लगाते हैं। n का मतलब यहाँ पर कौन से कक्ष की हम बात कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट कक्ष की यानी के की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2, 1² = 2। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बच्चों, अब प्रोटॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। इसे पी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह धनावेशित होता है। यह परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। और प्रोटॉन जो यहाँ बीच में ये नाभिक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन ऑरेंज कलर से दिखा रखा है। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। इसको एन चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह उदासीन है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन भी नाभिक में स्थित होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही नाभिक में स्थित होते हैं और दोनों को इकट्ठा क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में मिलते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है बच्चों? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। डी, डैश ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। निम्न सारणी को भरिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें यहाँ पर इनका आवेश बताना है, स्थिति बतानी है और उनका चिन्ह बताना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं, इसलिए हम यहाँ 0 लिख देते हैं, या नो चार्ज, नो आवेश लिख देते हैं। स्थिति, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कोशों में पाया जाता है। प्रोटॉन नाभिक में और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है। ये इनके उत्तर मैंने ऊपर निशान लगा दिए हैं। चिन्ह, इलेक्ट्रॉन के लिए E, प्रोटॉन के लिए P और न्यूट्रॉन के लिए N लिखा जाता है। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, N फॉर न्यूट्रॉन और N फॉर नो, इस पर कोई आवेश नहीं होता। तो यह क्या हो गया? असत्य। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, यह है सत्य। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, सत्य। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, सत्य। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की, यह सत्य है, क्योंकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।